सो गाइस यहाँ पे सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो रूट लेआउट है वो क्या करना है, लेआउट को क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर लेते हैं, एक लेआउट टैग क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं गाइस ताकि आपको बेटर दिखे। एंड यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, एक लेआउट टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ गया, मेरा लेआउट टैग आ गया है। यहाँ पे इसका क्लोजिंग आ गया है, राइट, क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा ये है, इसे क्योंकि मुझे क्या बनाना है, और रूट लेआउट क्रिएट करना है, राइट। तो जितनी भी हमारी ये वाली फाइल्स हैं, जो नेम स्पेस फाइल्स हैं, ये क्या होती है, हमारी रूट की होती हैं। तो सिंपल इन्हें क्या कर लूंगा, मैं कट कॉपी कर लूंगा स्क्रॉल में से एंड इसे किसमें पेस्ट कर दिया, मैंने लेआउट में पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा रूट क्रिएट हो गया। एंड जो हमारा इसका एंड टैग है, इसको भी कट कर लेंगे एंड कहाँ प्लेस कर देता हूँ गाइस, सिंपल इसे प्लेस कर देते हैं अपने एंड में, ओके। एंड किसके बाद प्लेस करना है आपको इसे, जो हमारा स्क्रॉल व्यू है उसके बाद। तो गाइस सिंपल यहाँ पे एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी कोई एरर नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, ओके। तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से करना है गाइस। कोई भी अगर आपका यहाँ पे एरर छूट गया या कुछ भी गलती हो गई, कोई गलत फाइल कट कॉपी हो गई, तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो इसे एक बार क्या करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं ताकि ये रिफैक्टर हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा थोड़ा सा ये रिफैक्टर हो गया एंड थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब थोड़ा सा अरेंज हो गया गाइस, किसमें, एक हायरार्किकल व्यू में, राइट। तो यहाँ पे हो गया है ये अरेंज। एंड अब गाइस हमें लेआउट में और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ना मुझे इसमें कोई काम बचा है। तो इसे क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल बंद कर सकता हूँ, मुझे इसका कोई अब काम नहीं बचा है, राइट। तो गाइज अब किस में चलते हैं, अपने लॉजिक में चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो चुका है, सेकंड स्टेप था वो पूरा हो चुका है। अब किस पे चलते हैं, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। क्या, मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, किसका, बाइंडिंग का। तो वो क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद किस पे चलेंगे, आगे चलेंगे। सो गाइज अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज करेंगे हम इसकी, एंड इसकी लाइब्रेरी क्या होती है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ चुका है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग आ चुका है। एंड ये क्या है, हमारी डेटा बाइंडिंग की क्लास लाइब्रेरी की फाइल है, राइट। तो ये क्या काम करता है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी क्या हो गया, डेटा बाइंडिंग की इसने इंपोर्ट कर लिया फाइल, राइट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिख लिया, एम बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया गाइस, मैंने इसकी एक फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पे। अब गाइज ये क्या था, मेरा फर्स्ट स्टेप था, राइट। मैंने आपको क्या क्रिएट बताया था, फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट स्टेप इन द सेंस कि हमारे लॉजिक के हिसाब से, राइट। हमारा फर्स्ट स्टेप था ग्रेडल में, सेकंड था जो हमारा लेआउट था, थर्ड स्टेप था हमारा इंस्टेंस क्रिएट करना, फोर्थ स्टेप था कि कैसे मुझे इंस्टेंस को गाइड करना है, ओके। तो वो क्रिएट कर लेते हैं गाइस। कैसे, हम क्या यूज करेंगे, डेटा यूटिल्स यूज करेंगे, डेटा बाइंडिंग यूटिल्स यूज करेंगे। तो मुझे कहाँ पॉइंट करना है, क्योंकि गाइस ये वाला जो हमारा डेटा बाइंडिंग हो रहा है मेन किस में होगा, ऑन क्रिएट में होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा बाइंडिंग होंगे व्यूज के, वो तो ऑन क्रिएट में होंगे नहीं। तो जो बाइंड होनी है वो किस में होगी, हमारी ऑन क्रिएट में होगी, जो मेन फाइंड करेगा। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है, राइट, इसका मेन काम ये होता है, जो लेआउट हमने, जो हमारा लेआउट फाइल थी activity.main.xml, उसमें जो हमने रूट लेआउट क्रिएट करा है, राइट। तो रूट लेआउट इसमें जाके स्टोर होता है, किसमें, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग में। यानी जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है, बेसिकली अगर आप मल्टीपल बाइंडिंग फाइल्स भी क्रिएट कर रहे हो, राइट, तो इसमें जाके स्टोर हो गया है। एंड बेसिकली इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो ये होता है ये वाली क्लास, एक तरीके से ये सोच लो आप, स्टोरिंग फाइल है किसकी, सारी बाइंडिंग क्लासेस की, ओके। तो इसका मेन काम ये होता है। एंड इसके जो हमारा इंस्टेंशिएट करा है हमने इसे, वो किस लिए करा है, ताकि हम इसको रेफर कर सकें, ओके। अब किस पे चलते हैं, अपने ऑन क्रिएट पे चलते हैं। एंड यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं गाइस, जो हमारा यहाँ पे क्या है, एम बाइंडिंग, जो हमने क्रिएट करा था उसको क्या कर लेते हैं, इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। एंड बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा मैं, डेटा बाइंडिंग यूटिल्स। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी डेटा बाइंडिंग यूटिल्स डॉट, एंड यहाँ पे यूटिल्स नहीं, सॉरी गाइस, सिर्फ यूटिल है। एंड जैसा गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी जो डेटा बाइंडिंग यूटिल है, इसमें मुझे क्या करना है, सेट कंटेंट व्यू करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल आ रहा है हमारा सेट कंटेंट व्यू, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंटेंट व्यू आ रहे हैं गाइस, एक में एक्टिविटी ले रहा है, आईडी ले रहा है। एंड जैसे इसमें सिर्फ एक्टिविटी और आईडी ले रहा है, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला है इसमें एक अलग एक्स्ट्रा ऑप्शन ले रहा है। तो गाइस सिंपल मुझे क्या देनी है, एक्टिविटी देनी है, और जो हमारी लेआउट आईडी है वो देनी है, मतलब जो एक्सिस्टिंग जिस एक्टिविटी से हम इसे यूज करेंगे एंड जो हमारे लेआउट यूज करना है वो रेफर। तो हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। तो यहाँ पे जो डेटा बाइंडिंग यूटिल है उसको यूज करेंगे। तो
फर्स्ट वाला हमारा जो सेट कंटेंट भी है वो यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या है, जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है, उसको ये सेल्फ रेफरेंस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, सिंपल दिस यूज कर लिया है। एंड जो हमारी एक्टिविटी है जिसको मुझे रेफर करना है वो सिंपल क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट कौन सा, हमारी एक्टिविटी मेन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी रेफरेंस क्रिएट हो गई है। मतलब हमने यहाँ पे एम बाइंडिंग में क्या दे दिया, कौन सा लेआउट उसे फाइंड करना है, पॉइंट कर दिया है राइट डायरेक्शन में। अब गाइस यहाँ पे क्या हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये तो हमारी क्या हो गई सिंपल, हमने बहुत सिंपल स्टेप कर लिया है राइट। अब मैंने आपको बताया था गाइस, इसके बाद ये तो हमें अभी हमने सिर्फ रेफरेंस क्रिएट करा है राइट। अब जो डेटा होगा वो कहीं तो होल्ड होगा, तो जो उसके ऑब्जेक्ट हैं मुझे वो चाहिए, क्रिएट करना है। तो ऐसा करते हैं गाइस, एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या होगा, खाली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या करेगा, हमारी वैल्यूज होल्ड करेगा। ओके, किसकी, हमारी जो भी पर्सन, जो भी इंफॉर्मेशन फेच होगी उस डेटा को होल्ड करेगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक फाइल क्रिएट, एक अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो क्या हमारा हैंडल करेगा, और जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें होल्ड करवानी है, जितने भी हमारी बोर्डिंग पास में जो इन्फॉर्मेशन है राइट, उसके लिए एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपने पैकेज पे जाके गाइस राइट क्लिक करके हमें क्या क्रिएट करना है, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। एंड इसका नाम क्या रख देते हैं, बोर्डिंग पास इन्फो। ओके, तो यहाँ पे गाइस क्या आ गया, हमारी बोर्डिंग पास इन्फो क्लास आ गई है। इसका नाम सिंपल एक बार स्पेल चेक कर लेना गाइस, एंड क्या क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, बोर्डिंग पास इन्फो हमारी यहाँ पे क्लास क्रिएट हो गई है। ये क्या होगी गाइस, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करवाने के लिए क्या है, हमने बनाई है। ओके, तो गाइस यहाँ पे किससे स्ट्रेट का स्टार्ट करते हैं, जो हमारा जैसे पैसेंजर का नेम है, इन सब चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। तो ये पब्लिक टाइप का क्रिएट करते हैं। एंड क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग फाइल में होगी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, सबसे पहले पैसेंजर का नेम क्रिएट कर लेते हैं। तो पैसेंजर नेम होगा जो हमारा, क्योंकि जो पैसेंजर का नेम होगा, नेम स्टोर करवाना होगा हमें। फिर उसके बाद गाइस क्या करते हैं, स्ट्रिंग जो फ्लाइट कोड है वो राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा फ्लाइट कोड आ गया। फिर पब्लिक स्ट्रिंग, फिर आ गया गाइस हमारा क्या, ओरिजिन कोड जो हमें स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ओरिजिन कोड। एंड इसके बाद गाइस हमारा क्या है, ये ओरिजिन हो गया, तो डेस्टिनेशन कोड भी चाहिए होगा हमें स्टोर करवाने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डेस्टिनेशन कोड। ओके, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं गाइस, पूरा नहीं लिख रहे हैं। फिर क्या करना है गाइस, ये तो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हो गई सिंपल जो हमारे स्ट्रिंग में है राइट। अब क्या करना है, हमें टाइम सेव करवाना है राइट। तो यहाँ पे टाइम, जो हमारा टाइम होगा एग्जैक्टली वो किस में होता है, टाइम स्टैम्प में होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा टाइम स्टैम्प आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे गाइस, हमारी जावा डॉट एसक्यूएल राइट। तो यहाँ पे आ गई हमारी टाइम स्टैम्प। एंड क्या करेंगे, इसमें बोर्डिंग टाइम ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी बोर्डिंग टाइम आ गया। ओके, यहाँ पे गाइस आ गया हमारा बोर्डिंग टाइम। इसके बाद क्रिएट कर लेते हैं अगली फाइल जो हमें स्टोर करवानी है। ये भी किस टाइप की है, टाइम स्टैम्प टाइप की है हमारे पास। और इसमें क्या करवाना है गाइस, डिपार्चर टाइम स्टोर करवाना है हमें, डिपार्चर टाइम। इसके बाद गाइज हमारा क्या है, अराइवल टाइम है, तो वो उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं टाइम स्टैम्प। एंड यहाँ पे आ गया हमारा टाइम स्टैम्प। एंड ये क्या हो गया, अराइवल। तो ये आ गया गाइज हमारा क्या, अराइवल टाइम। ओके, तो यहाँ पे आ गया गाइज हमारा सिंपल अराइवल टाइम। अब इसके बाद गाइज और क्या चीजें बचती हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद गाइज हमारा डिपार्चर का जो टाइम था, ये सब चीजें हैं वो स्टोर करवा लेते हैं। तो डिपार्चर का टाइम नहीं, सॉरी, जो हमारा डिपार्चर गेट है, गेट नंबर है ये, और जो सीट नंबर था वो करवाना है, तो उसको भी स्टोर करवा लेते हैं गाइज। एंड इसको क्या करवाएंगे, फिर से स्ट्रिंग टाइप में करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा डिपार्चर टर्मिनल होने वाला है वो। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिपार्चर टर्मिनल आ गया गाइस। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे गाइस, हमारा आ जाएगा डिपार्चर गेट आ गया। एंड इसके बाद गाइस लास्ट वन कौन सा होने वाला है, हमारा सीट राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सीट नंबर। ओके, तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा सीट नंबर हो गई है, सिंपल। अब गाइस ये तो जितने हमारी टेक्स्ट फाइल्स थी जिनके हमारे कोड स्टोर करवाने थे, ये तो वो हो गई राइट। अब एक चीज और थी जो हमारी इसमें चेंज होगी, वो क्या थी गाइस, जो हमारा बारकोड था राइट। अब हर फ्लाइट के लिए एक नया यूनिक टाइम स्टैम्प क्रिएट होगा, तो उसके लिए भी एक हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सिंपल इसको भी क्रिएट कर लेते हैं गाइस, पब्लिक एंड बार कोड इमेज रिसोर्स। एंड सिंपल गाइस इसे क्या कर देंगे, यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना क्रिएट हो गई, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन होल्ड करेगी गाइस, ये हो गई ये वाली हमारी। ओके, अब गाइस यहाँ पे हमें एक चीज और क्रिएट करनी है, जो मेरा बोर्डिंग टाइम है राइट।
तो उसमें मैंने आपको बताया था गाइस हमारा जो बोर्डिंग टाइम है वो डिक्रीज होता रहेगा, राइट? वो बताता रहेगा कि कितना हमारे पास टाइम बचा है, क्या बचा है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए भी क्या क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे एक हेल्पर मेथड क्रिएट करना पड़ेगा